हेलो। देखो, कल अपन ने किया था प्रश्न नंबर 1 जिसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 किए थे। ठीक है, उसमें क्या किया था अपन ने किया था कि भैया द्विघात समीकरणों को हल किया था और उनके जो शून्यांक थे शून्यांक निकाले थे, द्विघात समीकरणों को हल करके उनके शून्यांक निकाले थे। फिर बाद में हमने उनकी सत्यता की जांच करना सीख लिया था। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है अपना दूसरा क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली का ही 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहला और ये दूसरा। ठीक है, और कुछ नहीं है। बोर्ड में आएंगे तो वो इनसे ही आएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, पहले क्या कह रखा है, शून्यांकों का योग। ठीक है, क्या कह रहा है, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। यानी कि इसमें जो पेल का है, जो प्रथम है वो तो क्या है, शून्यांकों का योग, जो दूसरा है वो क्या है, गुणनफल है। और हमने पढ़ा था भैया क्या है, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, वो तो हमको कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है भैया -1 दे रखा है। तो अब ये कह रहा है कि भैया जो दी गई संख्या मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ये दिया गया हो तो ठीक है, तो इनसे अपने को द्विघात समीकरण निकालने, द्विघात बहुपद निकालना है। देखो यहां से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, और एक और तरीका तो होता है। ठीक है, दोनों तरीके बताता हूँ। वो सूत्र वाला होता है, सूत्र निकालेंगे पहले, फिर बाद में सूत्र में जमाएंगे इन सब चीजों को, वहां से आसानी से निकल जाएगा। और दूसरा ये होता है, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भैया, हमने देखा था कि शून्यांकों का जो योग होता है वो क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, और इधर भी हमने देखा था कि वो क्या होता है, c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यानी शून्यांकों का योग कितना होता है, -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, c/a होता है। तो देखो यहां पर हम देख लेते हैं भैया, जो चीजें गायब है उनको देख लेते हैं। यहां पर देखे तो a हमारे पास कितना है, 4 है। और तुम्हें सभी में ये देखना है कि नीचे वाला गायब है या नहीं है। ठीक है, उसको पकड़ लेना पहले। देखो यहाँ पर गायब है, यहाँ पर क्या है, a गायब है। ठीक है, a नहीं है। और जबकि यहाँ पर क्या है, a दे रखा है, a कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, a कितना है, यहाँ पर 4 है। तो देखो यहाँ पर भी a कितना होगा, 4 होगा ना। ठीक है, a का मान ये 4 है तो यहाँ भी 4 ही होगा। देखो 4 गायब है ना, तो 4 क्या हो सकते हैं, अगर हम 4 लिखना है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। देखो ये क्या है, -1 है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में यानी कि 4 से गुणा कर दूं, ठीक है, 4 से गुणा और भाग लगा दो। ठीक है, 4 से गुणा और 4 का भाग लगा दूं तो क्या ये बढ़ रहा है, क्या देखो ये कितना हो रहा है, -4 बटे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो अपना a आ गया, जिसको देखो जो गायब होता है ना उसको पकड़ लिया करो। ठीक है, देखो a यहाँ कितना है, 4, जबकि यहाँ गायब है उसको पकड़ा भैया, ये a 4 है। जबकि यहाँ पर a गायब था तो एक और 4 रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 4 रखेंगे यानी कि यहाँ 4 रखेंगे कैसे, कि भैया जी ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। अगर जिसकी संख्या गायब होती है तो वहां पर लाना है तो क्या करोगे, ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर दो। 4 लाना है तो 4 को क्या करो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, वो संख्या आ जाएगी। यानी यहाँ -1 था, 1 को हमने क्या किया, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। ये करने के बाद में हमारे पास ये आ गया। अब देखो भैया a कितना है, 4, a कितना है, 4, a कितना है, 4। तो अगर मैं यहाँ देखूं, चूंकि यह हमारे पास कितना है, a बरोबर 4 है। जबकि मैं b देखो कितना है, b ये है -b बरोबर 1 है, और b बरोबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ, यानी कि -b बरोबर 1 है तो b बरोबर कितना हो जाएगा, माइनस को इधर भेजोगे इधर आ जाएगा। ठीक है, b बरोबर -1। ठीक है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। ठीक है, a बरोबर 4 है, b बरोबर -1 है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, है ना, या इसको नीचे लिख लो। ठीक है, यानी कि -b बरोबर कितना है, -b, एक मिनट,
माइनस बी बरोबर कितना है, माइनस बी बरोबर 1 है। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, b बरोबर -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं c की बात करूं तो c कितना था, देखो c कितना है -4, c कितना है -4। तो हम a b c हमारे पास उपलब्ध है। और जबकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जो द्विघात समीकरण होती है वो क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका व्यापक रूप किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। अतः ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बरोबर 0, ये होता है। और हमारे पास a b c के ही मान नहीं थे, अरे हम a b c के मान ये जो निकाले थे, देखे थे, वो मान इधर रख दें तो द्विघात समीकरण आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी भैया। देखो a का मान रख दो, a कितना है 4 है, ये x² तो आएगा इसके साथ, प्लस b का मान कितना है -1 है, -1 ठीक है, इंटू x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब -x आ जाएगा। ठीक है, ये अब देखो अगला क्या है, c कितना है -4, तो ये पूरा ही -4 आ जाएगा। यहाँ बरोबर में क्या है 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण, यानी कि इसमें a b c का मान ऐसे कैसे रखा, तो ये हमारे पास इसकी द्विघात समीकरण आ गई। तो ये इस प्रकार से हमारी द्विघात समीकरण आएगी, इस प्रकार से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, और मैं कह रहा था भैया दूसरा तरीका और बताऊंगा। दूसरा तरीका कैसे, कि तुम सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। सूत्र से कैसे, सूत्र भी होता है क्या, देखो सूत्र बनाते हैं इसका। ठीक है, तो देखो सूत्र बनाने से पहले इधर देखो, द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बरोबर 0, ये होता है क्या। ठीक है, ये होता है। अब देखो अपने पास जो पहला था शून्यांकों का योग, ठीक है, वो कितना होता है जरा बताना, -b/a होता है। और जबकि दूसरा देखे शून्यांकों का गुणनफल, वो कितना होता है, c/a होता है। जरा हमको तो पता चल रहा है कि भैया b के नीचे भी a है, c के नीचे भी a है। ठीक है, यानी कि b के नीचे भी a है, c के नीचे भी a है। तो क्या हम ऐसे करें क्या, सभी के नीचे a का भाग लगा दे क्या, अरे लगा दो भैया, सभी के नीचे a का भाग लगाओ, a का भाग लगाया, पूरे a से तो a गया, यहाँ से तो क्या बचा x², इधर क्या है प्लस b/a है, गुणा में क्या है x, प्लस इधर क्या है c/a है, बरोबर में 0। जरा इधर देखो, यहाँ पर ये है और यहाँ पर अपने पास क्या था, ये अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इनकी जगह ऐसे मान रख देना इनको, यही तो दिए हुए होते हैं, ये थोड़ी ना है ना। तो इनकी जगह अगर ये मान रख दूं तो अपने पास इनका सूत्र आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो इनकी जगह क्या रख देता हूं, मतलब b/a की जगह क्या रख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा रख देता हूं। ये माइनस है, माइनस इसके साथ आएगा, तो इसमें रखो जरा। ठीक है, यानी इसमें रखो, ये क्या है x² b/a है। ठीक है, तो अगर ये माइनस का है, इसको माइनस को इधर भेज दूं तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का है तो इसके साथ माइनस आएगा, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, या क्या है x। ठीक है, और इधर देखो प्लस, इधर c/a की जगह क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, हो गया, ये रख दिया। बरोबर में क्या था, 0 था। ठीक है ना। तो ये जो आ रहा है यही क्या होता है, द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है। कब निकालने का सूत्र होता है भैया, हर जगह ही निकल जाता नहीं, जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो तो हम इसमें रखे, यानी कि शून्यांकों का योग ये रहे और शून्यांकों गुणनफल ये रहे, उन मानों को यहाँ पर रख के द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखो सूत्र ये था ना, इसी को उसमें रख के दोबारा करते हैं। ठीक है, इसी को अब देखो यहाँ पर इसी को दोबारा करके बताता हूं मैं, है ना। देखो यहाँ पर शून्यांकों का योग कितना है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1। ठीक है, सूत्र क्या होता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है भैया x² माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बरोबर 0। या देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू क्या है एक्स, ठीक है। फिर ये क्या है अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है भैया शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1, यानी कि इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा -1 बरोबर में कितना है 0। अब देखो इसको हल करो और आगे ये एक्स स्क्वायर इसको गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा -x/4 और नीचे इधर कितना है -1 बरोबर 0, ठीक है। फिर बाद में ये आ जाती है भिन्न, इसको कैसे करोगे भैया, इसको जैसे करोगे ये तो क्या करोगे, अगर जिसके नीचे कुछ नहीं है उनके नीचे 1 लगा लो, ठीक है। और फिर बाद में क्या कर लो लघुत्तम ले लो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि भैया हमको ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, तो तुम क्या करो, इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है -1 है, ठीक है, इसको पूरा 1 मान लो और इधर क्या है, इधर -x/4 है, ठीक है। अब इस पूरे के नीचे 1 लगा लो, अब इन दोनों संख्याओं से कर लो भैया, नीचे यानी 2 संख्या होगा तो आता होगा तुम्हें, ठीक है, 2 संख्या होगा आता होगा तो करो भैया, यानी कि नीचे का तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, एक को इसको इससे गुणा करोगे 4, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि ये क्या है, यानी 4 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर -1 से, ठीक है, माइनस ये कितना है x, ऐसे कैसे, यानी इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर -4 को मतलब 1 को 4 से करेंगे 4 और -x, नीचे कितना है 4, जरा इधर देखना सबके बराबर में 0 था ना, ठीक है 0, इसको उधर भेज दो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 4x स्क्वायर, सही क्रम में रख लो -x इधर आगे आ जाएगा, ठीक है -x, फिर -4 पीछे रह जाएगा -4 बरोबर 0 और ये नीचे का 4 भी इधर गुणा होकर 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी ये समीकरण आ जाएगी, ठीक है, दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बात है इसकी, तो इसको देखो तुम्हें शॉर्टकट तरीका बताता हूं, जब भी आजू बाजू हो या फिर और संख्याओं में हो, ठीक है, तो उसको हल कैसे करते हैं यहां पर देखना तुम, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो बीच में मतलब शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट कैसे करोगे, यहां पर ये 4 है ना आजू बाजू में है, या फिर इस तरीके से आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है, या फिर इस तरीके से आ जाए तो उसको कैसे करते हैं हल, ठीक है। देखो क्या करोगे, जिसके नीचे नहीं है जिसके नीचे जो संख्या है मतलब भिन्न में जो है नीचे वाली जो संख्या है उसको आजू बाजू की संख्या से गुणा कर दो, जैसे कि ये 4 है, 4 को इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है तो इन दोनों से गुणा कर दो, ये 4x स्क्वायर इसको 4 से गुणा करोगे तो -4 और ये -x, यानी कि जिसके नीचे उससे नहीं करना, ठीक है, बाकी और से करना, और नीचे क्या आ जाएगा 4, इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसको भी देखना है तुम्हें, ये नहीं करना है, यहीं से करना है, तो देखो यहीं से कैसे हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 4 से इसको गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर, ठीक है, अब इससे तो गुणा होगा नहीं है ना, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा कितना -4, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 4 बराबर में कितना है 0 चल ही रहा है, इसको उधर भेज दो, ठीक है, 4x स्क्वायर -x -4 बराबर में ये नीचे वाला इधर आके 0 हो जाएगा और ये अपनी क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये दोनों तरीके हो गया, सूत्र से भी कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर तुम्हें देखना है कि भैया जो नीचे वाली संख्या गायब है, ठीक है, जैसे कि इसमें भी गायब है उसको भी देखेंगे, यहां पर भी क्या था, एक गायब था यानी ए नहीं था, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ए आया हुआ हो, जैसे कि और क्वेश्चनों में आया हुआ है, यहाँ इनमें तो आया ही नहीं है, इनको देखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में 4 4 आया है, ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना है 4 है, फिर बी और सी पर ऐसे कैसे डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, यहाँ तो सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी और में दिक्कत नहीं आएगी, इन दोनों में ही है, ठीक है। देखो
इन दोनों में ही है, इन दोनों में ही इसे करना है, ठीक है, इन दोनों में इस तरीके से करना है, बाकी इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। अगर इस तरीके से करते हो तो इस तरीके से तुम बाद में निकाल के देख लेना, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, समझ गए। देखो देखो ये तो क्या था, मेथड 1 था, ठीक है, और ये मेथड 2 था, ये सेकंड मेथड था, है ना। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो इसको दूसरे तरीके से तुम कर लेना, पहले तरीके से मैं बता देता हूं। देखो क्या है कि इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अंडर रूट 2 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है भैया 1/3 दे रखा है। तो देखो क्या करोगे, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग कितना होता है, -b/a होता है, ठीक है, और जबकि शून्यांकों का गुणनफल देखो तो c/a होता है। अब देखो यही बात आ गई ना, यानी कि a यहाँ पर है 3, जबकि यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करोगे जो गायब है, यानी a कितना है 3 है भैया, a तो 3 है, लेकिन 3 को क्या करोगे, ऊपर नीचे गुणा करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ऊपर नीचे गुणा करोगे। पहले ये बनाना है, इसमें ये बनाना है भैया, 3 दर्शाना है, 3 आएगा ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अगर तुमने सोच लिया कि भाई ए हमारे पास 4 है तो ऊपर नीचे करने की क्या जरूरत है, हमको तो पता चल गया भाई ए 4 है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सी हो गया, ये 1 -1 नहीं, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -4, है ना, बटे 4, इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि ये भी चेंज होगा। क्यों होगा भैया, अब देखो -4 में 4 का भाग लगाओगे तो -1 आ रहा ना, यानी कि ये हल होके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको वो बनाना पड़ता है, ठीक है, पहले जैसा बनाना पड़ता है। पहले जैसा कैसा बनाओगे, या यहाँ पर क्या था, जिस चीज की कमी थी, मतलब जिसका भाग लगा था वो संख्या हमको पता चल गई तो उसी से गुणा कर देंगे, तो वो संख्या वो वापस की वैसे के वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे अपन ने देखा था कि भैया यहाँ पर ए गायब था, यानी कि ए नहीं है, मतलब भाग लगा के पूरा है ये, तो क्या करना है, वापिस से दोबारा प्रोसेस दोबारा करनी है, यानी उसी से गुणा भाग करना है, वापिस से वही संख्या आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये आ गई। इस तरीके से इसमें करना है, क्या करोगे, ऊपर नीचे, यानी कि एक ए देखो यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। देखो ये अंडर रूट 2 है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, ए 3 है ना, ए 3 है, ठीक है, इसको ऊपर से भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करूंगा तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बढ़ गया, a कितना है, 3 है, और -b कितना है, -b है भैया 3 अंडर रूट 2, यानी कि b कितना है, -3 अंडर रूट 2 है, ठीक है, माइनस उसके साथ लग जाएगा अगर b को लेते हो तो, ठीक है, और -b ये प्लस में आ रहा है तो प्लस का इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, चूंकि यानी कि a कितना है हमारे पास, ए कितना है, ए है भैया हमारे पास 3 है, और बी कितना हमारे पास, बी है भैया -3 अंडर रूट 2 है, और मैं सी की बात करूं तो सी कितना था, सी तो हमारा पास 1 ही था, ठीक है। चेंजेज वहां करने हैं जहां पर उसके नीचे हर में नहीं आ रहा हो, ठीक है, हाँ वहां पर चेंजेज करना है, ठीक है। और जिसके नीचे हर ही नहीं आ रहा हो, जैसे हमने आगे देखे भैया इनमें हरी नहीं आ रहा, तो उनमें क्या है, अरे इनमें है ही नहीं, यानी कि क्या होता है, अरे इनमें एक लग जाएगा। अब देखो ये एक में एक का भाग लगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, यानी जिनके हर में कुछ नहीं होता वहां कितना होता है, 1 होता है, तो इनमें कुछ नहीं है, 1 है, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, ए भी कितना हो जाएगा, इनमें 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है ये, समझ गए। देखो इसी को, और C कितना है, C भैया हमारा इतना 1 है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे, व्यापक रूप में जमाओगे, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बरोबर 0, ये होता है, इसके अंदर जमाओ भैया, यानी a कितना था, a भैया 3 था, 3 रख दिया, x² हो गया, ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। और b कितना था, b था भैया -3 अंडर रूट 2, ऐसे कैसे, और x आ गया। C कितना है, 1 है भैया, प्लस का प्लस 1 कर दिया, बरोबर 0, यही हमारी द्विघात समीकरण है, और इसको इस तरीके से करना है, समझ गए। देखो अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखो इसको करते हैं, इसमें क्या है, इसमें नीचे वाला कुछ भी नहीं दे रखा, अंश दे रखा, हर नहीं दे रखा है, ठीक है। यानी कि अब इनको कैसे करेंगे भैया, देखो सर इनको अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, अंडर रूट 5 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, अंडर रूट 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, अंडर रूट 5 दे रखा है। तो देखो क्या होता है कि हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, जबकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। देखो ए इसके नीचे भी नहीं है, ए इसके नीचे भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो इसके नीचे एक है, यानी एक, जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे एक होता है, यानी कि यहाँ पर एक है, तो इसके नीचे 0 के नीचे भी एक रखेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब ए कितना हमारे पास, एक है भैया, रखो। अब ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है भैया 1, और बी कितना आ रहा है, बी देखो 0 है, माइनस बी भी कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। हाँ माइनस बी 0 है तो बी भी 0 ही होगा, ठीक है। ए बी, और सी कितना है, सी आ रहा है भैया अब हमारे पास अंडर रूट 5 ये आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, अंडर रूट 5 आ रहा है। वैसे द्विघात समीकरण में रख लेना है, ठीक है, द्विघात सूत्र में, ठीक है। क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बरोबर 0, यानी कि ये व्यापक रूप है इसका द्विघात समीकरण का, ठीक है। इस व्यापक रूप में रख लेते हैं भैया, ए बी सी के मान, समीकरण आ जाएगी हमारी। ए कितना था, 1 था, 1 रखा, 1 इंटू एक्स करूंगा तो वही x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी 0 था तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सी कितना था, √5 था, तो यहाँ √5 लगा दो ना सिर्फ, ठीक है, बरोबर में 0 था, बस ये आ गया अपना, आ गया, इस प्रकार से आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, यहां भी क्या है कि भैया अल्फा प्लस बीटा कितना है, शून्यांकों का योग कितना है, 1 है, और शून्यांकों का भी गुणनफल कितना है, 1 है भैया। और यहां से देखोगे तो ये कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और इसको देखे सी अपॉन ए होता है, जिनके लिए कुछ नहीं होता वहां पर कितना होता है, 1 होता है, कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर a देखो 1 है, 1 है, तो भैया सही है, यानी a बरोबर कितना है, 1 है। और b की बात करो तो b कितना है, b भी कितना है, 1 नहीं है, ये माइनस b है, माइनस b बरोबर 1 है, तो b बरोबर कितना हो जाएगा, -1। और c बरोबर कितना है, c बरोबर 1 है, ठीक है। अब इसको जो किस में रखोगे, इसको रखोगे भैया जो अपने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बरोबर 0, इसके अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा। देखो a का मान कितना है, a का मान है 1, 1 को x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, वही रहेगा, यानी x² ही रहेगा, ठीक है। ये फिर b का मान -1 है, -1 को x से गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आएगा, यानी -x, ठीक है। और c कितना था, c अपना है प्लस का 1 है, तो +1 बरोबर 0, तो ये आ जाएगी अपनी समीकरण, ठीक है, इस तरीके से आएगी, है ना। आगे देखो, आगे क्या है, आगे ये है, यानी कि शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4। इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर ए देखो तो ए कितना है, ए है भैया 4, और बी कितना है, देखो माइनस है, ये माइनस है, तो बी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हटाओगे तो बी बरोबर 1 आएगा, बी 1 है। और सी देखो तो सी कितना है, सी 1 है भैया, ठीक है। तो यहां से रख लो भैया, क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप से, ठीक है, लिख सकते हो तुम इसे व्यापक रूप से। व्यापक रूप से क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बरोबर 0, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर रख लो, a कितना है 4, तो 4x², फिर b कितना है 1 है, 1 को x से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, वही x ही आएगा, यानी +x। c कितना है 1, तो c 1 रख दिया भैया, ठीक है। c कितना रख दिया, c कितना था 1, बरोबर में क्या था 0, ये अपनी द्विघात समीकरण आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, और कुछ नहीं है। अब इसको देखते हैं लास्ट वाले को, यानी कि इसमें देखो
शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है 4, शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1, जबकि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और ये बराबर होता है सी अपॉन ए के होता है। तो जरा देखना इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो क्या आएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है भैया, ए बरोबर कितना है 1 है, ठीक है, ए बरोबर कितना है 1 है, और बी बरोबर देखो ये माइनस बी बरोबर 4 है तो बी बरोबर कितना हो जाएगा, बी बरोबर -4 हो जाएगा, ठीक है, और सी बरोबर कितना है 1 ही है, ठीक है। तो व्यापक रूप से क्या हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से क्या हो जाएगा, व्यापक रूप है ax² प्लस bx+c बरोबर 0। तो यहाँ पर a कितना था 1 है, तो 1 को अगर x² या 1 रखोगे फिर क्या है x², ये गुणा होके मतलब x² ही बनेगा, ठीक है। फिर ये कितना है b -4, b कितना -4, और यहाँ पर कितना है x यानी -4x हो जाएगा, और c कितना है प्लस का 1 है, 1 रख दिया, बराबर में क्या है 0। ये अपना इसका द्विघात समीकरण आ जाएगा, ठीक है। इसका समीकरण कौन सा आएगा, ये आएगा। इस तरीके से तुम्हें समीकरण निकालने थे इनके, ठीक है, ये इस प्रकार से करने हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको इस तरीके से करना था, इसको इस तरीके से करना था। यहाँ 2 तरीके बताए थे कैसे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें सूत्र से लगता है तो सूत्र से करना चाहते हो सूत्र से कर सकते हो, बाकी इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके बताए मैंने, समझ गए, चलो।